यस दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सी सेट सेशन के अंदर, जहां पर हम जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो होगा आपका टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? आपका जो टाइम एंड वर्क होता है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, टाइम एंड वर्क, दरअसल में ये जो टॉपिक आप लोगों ने बहुत डिमांड किया था पिछले दिनों के अंदर। काफी सारे लोग कह रहे थे कि सर टाइम एंड वर्क वाला आप टॉपिक हमें एक बार करवा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर काफी बच्चों को थोड़ा इशू फेस हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं, आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को, टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, जब टाइम एंड वर्क तो एक टॉपिक है, नो डाउट अबाउट इट, बट इसी तरह से हमारे पास एक और टॉपिक भी है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के नाम से। उसको मैं थोड़ा अलग ही डील करूंगा। तो हालांकि लिंक्ड है दोनों टॉपिक, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है दोनों के अंदर, बट एक टाइम एंड वर्क वाला आप टॉपिक हमें एक बार करवा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर काफी बच्चों को थोड़ा इशू फेस हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं, आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को, टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो बिल्कुल आपको घबराने की डाउट अबाउट इट। बट इसी तरह से हमारे पास एक और टॉपिक भी है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के नाम से। उसको मैं थोड़ा अलग ही डील करूंगा। तो हालांकि लिंक्ड है दोनों टॉपिक, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है दोनों के अंदर, बट एक छोटी सी वीडियो उसकी मैं फर्दर आगे आने वाले सेशंस के अंदर अलग वीडियो में पाइप्स एंड सिस्टर्न्स की डाल दूंगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसा आप जानते ही हो कि आपको यहाँ पे इसकी पीडीएफ मेरी जो होगी वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, प्लस जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको यहीं पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। देखो, कई बार ना कुछ बच्चे लिखते हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखो, एक काम किया करो, होता पता क्या है, अब टेलीग्राम चैनल पे मैं और भी कुछ अपडेट्स कई बार डालने होते हैं, तो थोड़ा टेलीग्राम को ऊपर नीचे देख लिया करो। राइट, आप जैसे ही ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगी फाइल सेक्शन के अंदर पीडीएफ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे कई बार किसी और क्लास में भी बोलते हैं कि सर इसकी पीडीएफ नहीं, जबकि पीडीएफ होती है टेलीग्राम के ऊपर। क्लियर हुई है बात? ठीक है, चलो बढ़िया। आओ फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। एक ना, स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आप सबके लिए, ठीक है? आप एक बार प्लीज सब लोग एक पढ़ो, इसको क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, वीडियो पॉज करके, एंड सोच के मुझे एक बार इसका आंसर बताओ। लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर आपको इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल मिलेगा, बट मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप लोग भी अपने दिमाग को दौड़ाओ एंड बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो। देखो, टाइम एंड वर्क जब हम बात करते हैं, अब वर्क जो है ना, अब वर्क का मतलब क्या होता है? आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो वर्क, राइट? पर यहां पर हम जब बात करते हैं काम की, तो काम कुछ भी हो सकता है। सर जैसे कुछ भी का मतलब, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आपने मुझे बोला कि सर हमें ना पॉलिटी की बुक कंप्लीट करनी है, तो पॉलिटी की बुक कंप्लीट करना ये भी अपने आप में एक काम है। लेट्स से आप बोलते हो सर 100 पेजेस हैं इस बुक के, राइट? तो ये 100 पेजेस को पढ़ना अच्छे से, दिस कैन बी कैटेगराइज्ड एज वर्क। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक चीज और हो सकती है, अब मैं बोलूंगा कि मुझे 100 पेजेस के कंप्लीट करने हैं एंड उसके अंदर उसके लिए मुझे 10 दिन लगेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टाइम। तो ये जो मैं बात कह रहा हूं ना, टाइम एंड वर्क, ये कुछ नहीं है, आपकी हर चीज के अंदर एप्लीकेबल हो सकता है। आप मुझे बोलोगे सर मेरा एग्जाम को लेट से 1 महीना बचा हुआ है और मुझे 1 महीने के अंदर इतने टेस्ट लिखने हैं, तो लेट से आप 10 टेस्ट लिख रहे हो ना, तो 10 टेस्ट आपका वर्क हुआ एंड टाइम हुआ आपका 1 महीना। उसी तरह से लेट से आपके घर की जैसे दीवार है आपके सामने, इसको आपने पेंट करना हो, तो ये पेंट करना घर की दीवार को, ये काम हो गया। कितने समय में करना है वो आपका टाइम हो गया। तो डू यू अंडरस्टैंड, ये जो टाइम एंड वर्क है ना, आपकी रियल लाइफ के अंदर बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आपकी रियल लाइफ में भी सेम चीज हमें देखने को मिल जाती है। चलो सर, ये बात तो समझ आई। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पे और समझो। लेट्स से 2 लोग हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 लोगों का, राइट? मान लीजिए हमने इसका नाम रख दिया वैभव, ठीक है, और इधर हमने किसी और का नाम लेट्स से कुछ हमने अंकित रख दिया, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताना, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। लेट्स से सेम काम है, मान लो एक दीवार थी, इन लोगों को दीवार को पेंट करना है, ठीक है। अब वैभव लेट्स से एक दिन, मतलब टोटल काम करता है 10 दिनों में कंप्लीट, यानी कि अगर वैभव को इस दीवार को पेंट करना है ना, तो ही टेक्स अ टोटल ऑफ 10 डेज। वेयर एज लेट्स से अंकित को लगते हैं 5 दिन इसी सेम वॉल को पूरी तरह से पेंट करने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि एक दिन के अंदर वैभव ने कितना काम किया होगा और अंकित ने कितना काम किया होगा, तो क्या आप मुझे बता पाओगे?
आंसर इज यस, बिल्कुल बता पाएंगे। देखो हो पता क्या रहा है, वॉल को पेंट करना, लेट से मैं बोलता हूं दिस इज कंप्लीट, 1 यूनिट काम है, ठीक है ना। तो अगर वैभव को 10 दिन लग रहे हैं, तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक दिन के अंदर वैभव ने कितना काम किया होगा, व्हाट इज द 1 डे वर्क ऑफ वैभव, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो सर एक दिन के अंदर वैभव का काम हुआ होगा 1/10। पहले दिन 1/10 काम हुआ, दूसरे दिन 1/10, तीसरे दिन 1/10, चौथे दिन 1/10, ऐसे 10 दिन लगातार वो 1/10 काम करेगा एंड अकॉर्डिंगली पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अंकित ने कितना काम किया होगा एक दिन के अंदर, तो आप बड़े आराम से इसको बता पाओगे सर 1/5 उसने काम किया होगा। 5 दिन काम करेगा डेली 1/5, 5 दिन काम करेगा, काम कंप्लीट, ठीक है, गुड, यहां तक कोई इशू नहीं है। क्या आप लोग मुझे यह बता सकते हो कि वैभव और अंकित दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन है? अब आप बोलेंगे सर ये नया शब्द क्या ले आए आप, एफिशिएंट। एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? एफिशिएंसी होती क्या है? कोई इंसान कितनी कितनी तेजी से कह सकते हो या फिर कितने अच्छे से काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सेम काम करने के लिए वैभव को 10 दिन लग रहे हैं, अंकित को 5 दिन लग रहे हैं, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि अंकित है वो ज्यादा एफिशिएंट हुआ, क्योंकि अंकित कम समय के अंदर सेम काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो यानी कि ना यहां पर अगर आपसे भी पूछे कि एफिशिएंट कौन है, एफिशिएंट उसको कहेंगे जो सेम काम करने के लिए कम समय लेता है। तो इन दिस केस अंकित विल बी मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू वैभव। आई होप यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, यहां तक तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक दो छोटी छोटी चीजें और बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ ही बढ़ेंगे। अगर देखो जब हम बात करते हैं ना काम की, वर्क दरअसल में ना कुछ एक चीजों के प्रोपोर्शनल होता है, कुछ एक चीजों के डिसप्रोपोर्शनल होता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे वर्क प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पीपल के। अगर मान लो ऐसा कुछ है, अगर आप ये मान लो कि कुछ लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है ना, लेट्स से अगर 5 लोग एक काम के अंदर इन्वॉल्व हैं वर्सेस आपके 10 लोग एक काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो काम कहीं ना जल्दी से हो पाएगा या ज्यादा हो पाएगा। यानी कि अगर मान लो 5 लोग इन्वॉल्व है किसी काम को करने के लिए, तो 5 लोग मिलकर कम काम करेंगे, वेयर एज लेट्स से अगर 10 लोग मिलकर काम को कर रहे हैं तो काम ज्यादा हो पाएगा। तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं सर कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो काम बिगाड़ते हैं, पर हम वो केसेस नहीं लेंगे, हम यहां पे सिंपली यहां पे अज्यूम करके चलेंगे कि लोग ज्यादा बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा काम कर पाएंगे, ठीक है, ठीक है। इसके साथ ही साथ देखो एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि वर्क का मीनिंग पता क्या होता है। अगर वर्क का आपको मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं, वर्क का फॉर्मूला आप कह सकते हो टाइम इनटू एफिशिएंसी। एक बंदे की कितनी एफिशिएंसी है मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम लिया, इसी को हम यहां पे काम कह सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर लेट्स से मैं ये बोल रहा हूं ना कि मैं 1 घंटे के अंदर 10 पेजेस पढ़ रहा हूं एक बुक के, तो कोई मेरे से ये पूछे कि 10 घंटे के अंदर मैं कितना पढ़ूंगा, आप करने को बता दोगे मुझे कि सर 1 घंटे में 10 पेजेस पढ़ रहे हो, 10 घंटे में आप 100 पेजेस पढ़ लोगे, है कि नहीं। तो दरअसल में ये जो फॉर्मूला लिखा है यही लिखा है मैंने, क्यों, टाइम क्या था, टाइम था यहां पे कितने घंटे, 10 घंटे। एफिशिएंसी होती है 1 यूनिट टाइम के अंदर मैं कितना काम कर पा रहा हूं, तो कितना काम कर रहा था 10 पेजेस, तो टोटल वर्क क्या हो गया, टोटल वर्क आपका 100 पेजेस आ गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये जो हमने ऐसी चीज डिस्कस करी ना, यही बोलते हैं वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। आई होप यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से आई होप ये चीजें पता होंगी। क्वेश्चन थोड़े अलग अलग ढंग के हम करेंगे, 4-5 टाइप्स हैं। पहले आधा घंटा हम स्पेंड करेंगे पहली टाइप के ऊपर, बाकी वाली जो टाइप्स है ना वो काफी आसान है, राइट। और जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था मंकीज वाला वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे कुछ पजल्स भी हैं लास्ट के अंदर, तो पूरे अच्छे से देखना। अब क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं, आओ चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 पर्सन हैं, वो एक वॉल को पेंट करते हैं 10 मिनट और 40 मिनट रिस्पेक्टिवली के अंदर, अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। देखो ये जो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस होंगे ना, मैं 2 तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगता है, आप कोई तरीका यूज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पर्सनली सेकंड वाला तरीका ज्यादा पसंद है, बट ठीक है मैं 2-3 क्वेश्चन दोनों मेथड से करवा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वैभव जो है ना वो 10 मिनट के अंदर वॉल को पेंट करता है, अंकित आपका 40 मिनट के अंदर पेंट करता है। बिल्कुल ठीक बात है, पर मैंने आपको एक चीज बताई थी,
अगर वैभव 10 मिनट के अंदर वॉल को पेंट कर रहा है तो क्या मैं उसका 1 मिनट का काम यहां पे निकाल सकता हूं? आंसर इज यस, वो आपका 1/10 आएगा। तो दरअसल में ना जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो इसका एक हम जनरल फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/d, डी मतलब नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मिनट्स, जो भी है वो यहां पे आ जाएगा, मतलब टाइम की बात हो रही है, इज इक्वल टू 1/अंकित प्लस 1/वैभव, या उल्टा लिख दिया, 1/वैभव प्लस 1/अंकित। क्या मतलब इस चीज का? ये है इसका 1 यूनिट का काम, ये इसका दूसरे यूनिट का काम, ये यहां पे इसका टोटल काम। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो यहां पे हम क्या करेंगे, वैभव के केस में ये बन जाएगा 1/10, अंकित के केस में बन जाएगा ये 1/40 इज इक्वल टू 1/d। ठीक है, दोनों मिलके कर रहे हैं ना, इसलिए दोनों को मैंने प्लस कर दिया। और क्योंकि हम यहां पर देख रहे थे कि वैभव ने 10 मिनट लिए हैं, तो 1 मिनट के अंदर उसका काम था 1/10, उसको ऐड कर दिया, प्लस आपके अंकित को ऐड कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास अब आंसर बन जाएगा। कैसे करेंगे आगे? एलसीएम ले लो, कुछ नहीं है अब तो बचा, ये बना 4 + 1 5, तो 1/d की वैल्यू आई 5/40, तो यानी कि d का मतलब हुआ 8, 8 का मतलब जो भी 8 आपका 8 मिनट, इसका आंसर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा इस तरीके से, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। जो लोग पूछ रहे हैं कि सर प्लस कैसे किया, मतलब पूछ तो नहीं रहे, बाद में पूछोगे आप लोग कि सर प्लस कैसे किया, प्लस इसलिए क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना। और यहां पे आप नोटिस भी कर पाओगे, यहां पर आप एक चीज नोटिस भी कर पाओगे कि सर यहां पे डी 8 मिनट लग रहा है, और वो लगना भी चाहिए था, क्योंकि देखो एक बंदा 10 मिनट ले रहा है, एक बंदा 40 मिनट ले रहा है, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो इससे तो कम ही टाइम लगेगा ना। तो डेफिनेटली सी और डी तो आंसर होना ही नहीं था, ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर है, वो हमने देख भी लिया।